हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग अबाउट द माइंडसेट ऑफ अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल। हम अक्सर इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, बट यही कुछ चीज़ें हैं या ट्रेट्स हैं, कह लीजिए, मिडिल क्लास के, जो उन्हें हमेशा मिडिल क्लास ही बनाए रखती है, या आने वाले 20 साल में आप नीचे भी जा सकते हैं इससे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का, आपका खुद का भला हो, और आप मतलब 20 साल बाद इस सिचुएशन में ना हो, स्ट्रगलिंग ना हो, या एटलीस्ट इससे बेटर हो, वर्स ना हो, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपके टेक अवेज इससे बहुत अच्छे निकल के आएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बट पहले आपकी माइंडसेट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हमने पिछली वीडियो में अपने मेंशन किया था कि एक मिलेनियल अगर अपनी फाइनेंशियल जर्नी बिगिन कर रहा है तो उसका माइंडसेट राइट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग मोड में है, कमा नहीं पा रहा है, या अभी एजुकेशन चल रही है, या मतलब फैमिली उसे सपोर्ट करती है, तो पहले उसे क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसे कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो जॉब भी हो सकता है, बिज़नेस भी हो सकता है। बिज़नेस आप आज की डेट में लोगों को होता है कि यार पैसा बहुत लगेगा बिज़नेस में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यू एज बिजनेसेस बहुत हैं जिनमें पैसा कम रिक्वायर्ड होता है, या आपका सिर्फ स्किल या कोलैबोरेशन का एक्सपर्टीज़ मैटर करता है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ऐसी। और सेम विद जॉब कि बहुत इंडिविजुअल्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कह लीजिए 5 लाख 6 लाख की जॉब भी नहीं पकड़ते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, या 8-9 लाख की भी छोड़ के बैठ जाते हैं कि यार हमें तो और कुछ बेटर मिल जाएगा, वील बी बेटर ऑफ, और उन्हें फिर मिलती ही नहीं है कुछ टाइम बाद। आपने अपनी सराउंडिंग्स में, आप खुद बताइए कितने लोग देखे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे, उनका माइंडसेट ऐसा ट्रेंड है कि अरे यार, महीने के जब तक लाख रुपए नहीं कमाए तो क्या हुआ, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जॉब करने का। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा माइंड ब्लॉक है। इसे ओवरकम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो वो बंदा कहीं स्टार्ट ही नहीं करता है, एंड फिर वो इवेंचुअली यूज़लेस हो जाता है। ठीक है, उसकी सेल्फ वर्थ तभी बनेगी जब वो किसी एक जॉब में या किसी बिजनेस में एंगेज्ड होगा और एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा होगा अपना। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, फिर वो स्टार्ट ही नहीं ले सकता है इन अ प्राइवेट सेक्टर जॉब, या इवन गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। तो फिर उसके पास ऑप्शन ही बिज़नेस का बचता है। बिज़नेस इन इट सेल्फ टेक्स 4 to 5 years टू ग्रो। तो 4 से 5 साल का आपके पास वर्किंग कैपिटल हो, पेशेंस हो, तो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने पहला ही रास्ता बंद कर दिया तो आपको यही करना पड़ेगा, फिर थोड़ा इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। तो ईजियर वे आउट है कि आप पहले कोई जॉब लीजिए। ज़रूरी नहीं है आपके मन का पैकेज मिले, मनपसंद का, बट आप पॉजिटिव में रहने की कोशिश कीजिए। कि जैसे मान लीजिए, कम से कम अगर कोई रिसेप्शनिस्ट भी है, 25,000 कमा रही है, या कोई उससे बेटर एम्प्लॉय है, वो 30-35,000 कमा रहा है, तो बजाय इसके कि पूरे 35 खर्च देने के, दे शुड स्टार्ट सेविंग। और ऐसी जॉब्स फिर वो अपने फैमिली बेस के आसपास ले, ताकि उसकी सेविंग ज़्यादा हो पाए। क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो उसके एक्सपेंसेस इतने हो जाएंगे जो वो डीमोटिवेट कर होके फिर छोड़ देगा एंड घर बैठ जाएगा। तो ये होता है, और इसे, ये कड़वा घूंट है, पीना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर ये आगे की चीज़ें नहीं हो सकती, और ग्रोथ तो फिर दूर की बात है। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि इसे मैं भी स्किप करता हूँ। दूसरा टॉपिक हमारा एंड लाइफ ऑफ एजुकेशन। अब बहुत लोगों को इस बात की क्लैरिटी ही नहीं होती कि कब तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो थोड़े डायरेक्शनलेस रहते हैं। अब डायरेक्शनलेस से मेरा मतलब है जैसे एक प्लान बी ना रखना, या फिर उन्हें ये ना पता होना हमारे अंदर क्या स्किल है, उसके कमेंसुरेट हम पढ़ाई करें। तो इससे जो हमारी एजुकेशन की लाइफ है, फॉर्मल एजुकेशन की, वो बढ़ती चली जाती है। कि एक डिग्री ले ली, फिर दूसरे की कोशिश कर ली, फिर तीसरे का पेपर दे दिया, फिर उसमें फ़ेल हो गया, फिर चौथा कुछ पकड़ लिया। ये करते करते आपके जीवन के 7-8 साल निकल जाते हैं।
अब ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के केस में थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी MBBS ही 5 साल की होती है, उसके ऊपर MD और जो जिसके लिए वो जाते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बट रिगार्डिंग द अदर कोर्सेज आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को 25 तक सेटल होना है, 24 तक होना है, 23 तक होना है, कब तक। और फॉर्मल एजुकेशन आप ये मत समझिए कि वहीं तक सीमित है कि मतलब हमें कॉलेज जाके ही डिग्री लेनी है तो ही मानी जाएगी। मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं मानी जाती। तो बेटर है कि आप पहले एक बेसिक डिग्री लीजिए बैचलर्स की, और अगर इफ़ टाइम एंड मनी अलाउस तो मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। बट उसके बाद कृपया करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कम दीजिए। आप पहले कोई काम पकड़िए, उसके बाद साथ साथ भी दिए जा सकते हैं, तैयारी भी साथ होती है और पेपर भी दिए जाते हैं। सक्सेस रेट हर पेपर का कम होता है, तो वो आप एम्प्लॉयड हो ना हो उससे मतलब नहीं पड़ता। वो मतलब आप बेटर वो हैं, जज हैं अपनी लाइफ के। पर अगर आप 25 तक ये नहीं कर पाते हैं तो आपकी आगे की पूरी लाइफ डिरेल होगी, तो इतना उसका बेनिफिट नहीं होता जितना उसका लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा होने के कारण बेटर यही है कि आप फॉर्मल एजुकेशन डिग्री वाली उस पर एक अंकुश लगाइए एक टाइम के बाद, और थोड़ा आप अपनी वर्क लाइफ एनहेंस कीजिए। तो वो जितनी जल्दी करेंगे, आजकल कंपनीज़ को भी यंग एम्प्लॉयज़ चाहिए, बिज़नेस में भी यंग लोग चाहिए, तो हर जगह यंग लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपने जहाँ ही 28-29 क्रॉस कर दिए तो आपको कोई आप डिज़ायरेबल नहीं होंगे वर्क फोर्स में इतने, जितने आप 24-25-26 के हो सकते हैं। तो इस पे एक चिंतन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आई हाईलाइट दिस फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट। फिर एक होता है प्लानिंग अहेड एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज भी बहुत पूछती हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। अब वो पूछती तो हैं, बट आप अपने सर्कल में देखिए, क्या 5 साल में कोई 5 प्रमोशन लेके बैठा है, 6 प्रमोशन लेके बैठा है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट वर्कफोर्स कुछ हद तक सैचुरेटेड है। स्टार्टअप्स में होती है ग्रोथ, बट उसमें लोग हेजिटेंट होते हैं जाने में शुरू में, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस वहाँ इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती। तो आप प्लान अहेड क्या कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि प्रमोशन अपने हाथ में नहीं है और चीज़ अपने हाथ में नहीं है। प्लान आप ये कर सकते हो कि जो आप कमा रहे हो हार्ड अर्न मनी जिस भी फॉर्म में, बी इट जॉब और बिजनेस, तो उसमें से बचा कितना रहे हो। जो आपका टेक होम है, जो नेट आप बचा रहे हो महीने का, वही आपके नेटवर्थ में रिफ्लेक्ट होता है, वही आपको अमीर बनाएगा। आपका जॉब टाइटल, बिजनेस में CEO होना, MD होना, ऑल दोज थिंग्स डोंट रियली मैटर। ठीक है, वो तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि भाई जो अभी मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो इतने बचा रहा हूँ 7-8 साल बाद इतने होंगे क्या कि मैं अपना मतलब बढ़िया इस जो मेरा लाइफस्टाइल है अभी करंटली बीइंग अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल, उससे बेटर हो पाए, हल्का सा ही सही, हल्का सा पर हो पाए। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और माइंड ब्लॉक होता है कि लोगों के पास टनल विजन होता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह नहीं देखते। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे एक पर्दा भी होगा, एक दीवार पे पेंट भी होगा, सीमेंट भी लगता है, ठीक है, आप बेड भी ख़रीदते हैं, गद्दा भी ख़रीदते हैं, लाइट भी ख़रीदते हैं, चेयर टेबल, मतलब प्रोडक्ट्स दुनिया में अनगिनत हैं। पर हम बीइंग अ प्रोफेशनल, अब आप लॉयर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, BCom ग्रेजुएट, ये सब हो सकते हैं। तो सब अपनी ही फील्ड में उनका दिमाग चलता है। तो ये बड़ी की मतलब एक माइंड ब्लॉक है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते, इसकी दिक्कत कितनी बड़ी हो सकती है। क्योंकि हर फील्ड की एक ग्रोथ साइकिल तय है। जैसे कोई बैंक है, तो बैंक्स ग्रो किए थे 2000 के दशक में, उनकी एक सैचुरेशन आई तब, लेकिन जो ग्रोथ फेज़ में बैंक्स में एम्प्लॉयड थे उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, आज वो ऊंची पोस्ट पे हैं। बट जो अब जा रहे हैं उस फील्ड में, वो एक सनसेट अपॉर्चुनिटी है, सनराइज अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो जस्ट नीचे के लेवल्स पे ही अटक के रह जाते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं। तो ये बड़ी मतलब लोगों को इससे बड़ी
निराशा होती है कि हम गलत जगह फंस गए या हमारी लाइन में तो स्कोप ही नहीं है। तो हमेशा आप अपॉर्चुनिटीज़ एक टनल विजन से मत देखिए कि मैं बैंक में लग गया तो बैंक में मेरे को दूसरी नौकरी लेनी है, या एयरलाइन में मैं काम करता हूँ तो दूसरी एयरलाइन में ही लेनी है। अपने स्किल्स ऐसे ही रखो कि आप मल्टीपल एवेन्यूज़ के लिए रेडी रहो। एजुकेशन का वही मतलब है, ये नहीं है कि आप एक ही लाइन में करते रहो और राजा बन जाओ। हर राजा का पतन भी होता है। तो बेटर ये है कि आप बीरबल बन जाओ, अकबर मत बनो। बीरबल तो अपना रास्ता निकाल लेता है जैसे तैसे। तो टनल विजन ना रखिए। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो वही इलेक्ट्रिक बिज़नेस में क्या चलता है वो पता कीजिए, गत्ते के बिज़नेस में क्या चलता है वो पता कीजिए, अमेज़ॉन ई रिटेल में क्या चलता है वो उसमें अपना इंटरेस्ट बनाइए। न्यू एज बिजनेसेस जैसे यूट्यूब ही पकड़ लीजिए, तो ये कैसे होता है, कुछ लागत नहीं है, कैसे करते हैं, कितने के ग्राफिक डिज़ाइनर करें ये वो, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है तो वो कैसा कर रहा है, क्या उसके चैलेंजेस हैं। तो बहुत सारी लाइंस हैं। बिज़नेस वालों को तो खैर काफ़ी हद तक पता होता है, बट वो फिर भी एक बैरियर क्रिएट होता है ये क्रॉस प्रोफेशन का। सिमिलर इज़ द केस विद जॉब वाला बंदा क्या है, थोड़ा डरता है, हेजिटेंट होता है कि अरे यार यहाँ मेरी चल रही है, अब अगली कंपनी में पता नहीं कैसी हो, इतना पैकेज में वेरिएबल नहीं है जिसके लिए मैं स्विच भी करूँ। और मतलब ले दे के अपॉर्चुनिटी आती भी है तो इतनी लुक्रेटिव नहीं लगती, क्योंकि एक हेजिटेशन होती है कि यहाँ 3 मंथ का नोटिस पीरियड, वहाँ फिर सेटल होने में अलग 6 महीने, फिर वहाँ दाल ना गली फिर दूसरी देखनी पड़ेगी। ये होता है, सबके साथ होता है। बट अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, सॉलिड से मेरा मतलब है कि आपको अगर रोटी के वान देनी है तो आप कर सकते हैं, और यही तरीका है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े सीईओज़ हैं वो मल्टीफेरियस रोल्स ही किए हैं उन्होंने आज तक। कोई भी एक टिक के एक ही प्रोफेशन से नहीं बड़ा बना है, मतलब हैं ऐसे, बट ज़्यादातर परसेंटेज में आप देखेंगे तो उन्होंने मल्टीपल फील्ड्स की महारत हासिल की है। और ये तभी हो सकता है जब आप टनल विज़न, अपना अपॉर्चुनिटीज़ का ख़त्म करेंगे, अपना होराइज़न बढ़ाएंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग जॉब लोगों की बहुत हैं। उन्हें लगता है कि ये सही सही बात है। लोगों को ये लगता है कि हर साल हमें इंक्रीमेंट मिले, ठीक है। जितने पैसे कंपनी देती है वो हमेशा कम लगते हैं। 50,000 वाले को 60 चाहिए, 60 वाले को 1,20 चाहिए, 1,20 वाले को 2 चाहिए, 2 वाले को 3 चाहिए, 3 वाले को 5 चाहिए। तो चक्कर ये नेवर एंडिंग गेम है, ठीक है। पैसे का कुछ चक्कर है। फंसा हुआ 5 लाख वाला भी है, 3 लाख वाला भी है, 30,000 वाला भी है। और मैं आपको बताऊं, जितनी आपकी कम सैलरी है आप उतने ही फ्री हो, कि भाई आप डिपेंडेंट नहीं हो कि वो 30,000 मेरे को यही कंपनी दे सकती है, दूसरी नहीं देगी। आप तो फिर भी 3 लाख वाले से फ्री हो कि आप कभी भी, आपको नहीं पसंद आ रही, दूसरी देख सकते हो, कर सकते हो। पर उसके लिए पहले 30,000 वाली पकड़नी बहुत ज़रूरी है। अगर 30 वाली भी नहीं पकड़ोगे तो 60 पे भी नहीं जाओगे, 60 नहीं तो 1,20 नहीं, ऐसे होता है। और जो 3 लाख वाले हैं उनकी एक्सपेक्टेशन इसलिए होती है क्योंकि उनकी टैक्सेशन ज़्यादा जा रही है। 3 में से उनके हाथ में 2 पड़ता है, 2 में से उनके खर्चे इतने होते हैं। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ एक्सपेंसेस पे, ये मैंने कैप्स में लिखा है क्योंकि आधी से ज़्यादा मिडिल क्लास, बल्कि मैं कहूँ 90% वो अपने एक्सपेंसेस की वजह से ही मिडिल क्लास में है। और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बीइंग द रेस्ट ऑफ द मेजर पार्ट। तो इन दो पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए पहले कहीं से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपकी फॉर्मल एजुकेशन की लाइफ सीमित होनी चाहिए। फिर आपको प्लान करना चाहिए कि भाई इतने जितने भी मैं कमा रहा हूँ, 30,000, 3 लाख, उसमें से बचा कितने रहा हूँ, और 7-8 साल में क्या इससे मेरे को कुछ बेनिफिट होगा लाइफस्टाइल में। और टनल विजन नहीं रखना है, बीट बिजनेस और जॉब। आपको कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी टकर सकती है। वैसे ये इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा टनल विजन पे, ठीक है। तो फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की आप ये समझिए, जैसे आप घर में किसी के काम वाली होगी, सबके होती है, एक आध तो होती ही हैं। तो क्या आप हर साल उसके पैसे बढ़ाते हैं?
बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 2,500 की काम वाली लगी हुई है, तो उसने अगले साल मान लिए 3,000 मांग लिए। आप हिसाब लगाओगे, अरे यार ये तो 20% का हाइक मांग लिया इसने, और हर साल। तो आप कुछ ना कुछ बार्गेन करके कुछ कम करा के बाद में बढ़ा देंगे, 6 महीने बाद बढ़ा देंगे, ऐसे करके टाल दोगे। तो ऐसा ही एम्प्लॉयर्स हमारे साथ करते हैं जॉब्स में, ऐसा ही कस्टमर्स बिजनेस के साथ करते हैं कि अरे ये आप वाजिब प्राइस बताओ, उस पर लो, दो माल, और उतना ही हम दे पाएंगे, नहीं तो आगे जा रहे हैं दूसरा बंदा दे देगा हमें। तो चक्कर ये, इंडिया में हर चीज़ बड़े सस्ते में अवेलेबल है। जॉब आपकी जो है वो करने के लिए और कोई सस्ता एम्प्लॉय खड़ा हो सकता है। बिज़नेस में जो आप माल दे रहे हैं वो कोई और प्रोवाइड करने के लिए और सस्ते में दे सकता है। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं मार्केट प्राइस पे ही खेलूँगा। अब उसमें मैं वॉल्यूम में ज़्यादा कर लूँ तो बात अलग है। एंड जॉब वाले के लिए कि जितनी मिल रही है पहले उतने की लो, काम अच्छे से कर लो, अच्छे नेटवर्क्स बनाओ, अच्छे मन से करो। उसके बाद अगर नहीं पैसे पूरे लग रहे तो छोड़ दो, दूसरी ले लो, मतलब साथ साथ देखते रहो। बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठें कि एक ही जॉब से मैं तो पता नहीं मेरी मतलब हर 1.5 साल में प्रमोशन हो जाएगी और 30% का हाइक हो जाएगा, वो बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है। उसके लिए स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, लक भी बहुत मैटर करता है। लेकिन 95% से भी ज़्यादा लोग इसमें फंसते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो मीटअप नहीं होती, तो वो मन मन में कुड़ते रहते हैं, ना चेंज करते हैं, और अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉसेस को भी दुखी करके रखते हैं। तो उनके माइंड में वो आपकी छवि ही ख़राब हो जाती है कि यार ये तो हमेशा पैसा पैसा करता रहता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक रखिए कि भाई अगर आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उसका वही रेट है मार्केट में, तभी आपको वो मिल रहा है, उस पर आपको रेज मिल जाए हर साल तो वेल एंड गुड। प्रमोशन अलग से होता है कि भाई ऊपर से कोई खाली कर गया तो नीचे वैकेंसी क्रिएट हो गई नीचे वालों के लिए, या ऐसे होती है। अब सबको नहीं बनाया जा सकता, मतलब ऊपर CEO वगैरह। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। और बिज़नेस में भी अगर आप माल दे रहे हैं हायर रेट पे या कुछ गोलमाल करके, तो एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, साल में 1 बार 2 बार चल सकता है, बट हमेशा नहीं चल पाएगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक होनी चाहिए कि मैं फेयर बिजनेस करूँगा तो लोग रिपीट कस्टमर बनेंगे। पर अगर मैं शुरू दिन से ही ज़्यादा चार्ज करने लग गया तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके मतलब आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है इन सटल वे। नेटवर्किंग बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, ये पॉइंट लिंक्ड है टनल विजन से कि अगर किसी कोरुगेटेड बैक बॉक्सेस की फैक्ट्री है मान लो, और वो उसे कोई टकर गया लाइटिंग बिजनेस वाला, तो वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा, रिलक्टेंट रहेगा कि यार इससे मैं क्या बात करूँ, इसका तो बड़ा टेक्निकल काम है, तो पता नहीं कितने की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है ये वो, इसका तो बहादुरगढ़ में प्लांट है, मैं तो इससे दूर रहता हूँ, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं बात नहीं करूँगा। बट ऐसा नहीं होता, आपको रिगार्डलेस किसी भी बंदे से नेटवर्क करना चाहिए। सिमिलरली इन जॉब्स कि अरे मैं तो रिटेल बैंक में हूँ, ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक वाला है, इससे मैं कैसे बात कर लूँ, ये तो मतलब मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा, ये तो इसे लगेगा मेरे को तो कुछ आता नहीं। तो इस चक्कर में आप डिग्रेड होते रहोगे, एक ही स्फीयर में रहोगे, और दूसरे स्फीयर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के डायनेमिक वर्ल्ड में। तो नेटवर्किंग बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, इस पर मैं एलैबोरेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने टनल विजन में ऑलरेडी कवर कर लिया है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। ये भाई साहब ये मेजर इशू है आज की डेट में। बालकों को सब चाहिए, लड़कियों को भी सब चाहिए, यंग एज में चाहिए। चक्कर क्या है, उनके माँ बाप ने, फैमिलीज़ ने 25 30 40 साल में जो कमाया है, जोड़ा है, वो उन्हें इकट्ठा दिख रहा है, और खर्चने के तरीके भी दिख रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी साधन ऐसे हैं, सिनेरियो ऐसा है कि वो हो जाता है खर्च, और फिर वो उसे अपनी नेसेसिटी समझ बैठते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, रिपीटेबिलिटी लगेगी, बट आईफोन आईफोन आज की डेट में सबको चाहिए, पर पूछो क्यों चाहिए तो वो नहीं पता किसी को। करना वही फ़ोन है, दिन के 8 फ़ोन कॉल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 होंगे, उससे ज़्यादा तो कोई फ़ोन पे बात कर नहीं रहा।
और इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स देखना है, सो जाना है। तो वो तो किसी भी फ़ोन में हो जाएगा। अब ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट चाहिए, ये भी ठीक है भाई कि आप ठीक है अर्निंग हो, कुछ इंडिपेंडेंट हो, या फैमिली से बहुत अच्छी सपोर्ट है, तो आपको बेस्ट चीज़ चाहिए, जो कि ठीक है आप ले सकते हो। बट ये एंड नहीं होता इसका, मतलब आप कोई भी चीज़ पकड़ लो। पहली बात तो पुराने ज़माने में इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं होते थे, एसी नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, फ़ोन का फिर वाईफाई नहीं होता था, टीवी के अलग अलग कनेक्शन नहीं होते थे, एक होता था, गाड़ी एक होती थी, एक भी नहीं होती थी कईयों की तो। और मतलब हर प्रोडक्ट लिमिटेड था, फ्लाइट नहीं होती थी, कोई ट्रेन से जाता था, कोई कैसे, तो प्रोडक्ट्स लिमिटेड थे, उनके प्राइसेस उसी हिसाब से थे और लोग कम लेते थे। अब आज की डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब एक ही हाउस होल्ड में अगर आप देखो सारे गैजेट्स होते हैं, सारे सर्विसेज भी अवेल करते हैं, बाहर की जोमेटो, फूड ऑर्डर डिलीवरी, डाइनिंग आउट, सब कुछ। तो हर चीज़ में आप बेस्ट नहीं कर सकते विद योर लिमिटेड मीन्स। मतलब अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो एक चीज़ में चाह सकते हैं जो आपके काम आती है, दो चीज़ में चाह सकते हैं, तीन में चाह सकते हैं। मान लो आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको लैपटॉप बहुत अच्छा चाहिए या फ़ोन बहुत अच्छा चाहिए, तो उसमें ले सकते हैं। बट अगर आप उसे नेवर एंडिंग नीड बना दें, मतलब आपको हर चीज़ में बेस्ट चाहिए, अगर ईटिंग आउट के टाइम या मोबाइल ख़रीदते टाइम, एसी ख़रीदते टाइम, गाड़ी ख़रीदते टाइम, घर बनाते टाइम, और क्या होता है, मतलब अगर आप हर चीज़ में बेस्ट करने लग गए ना, तो आप खर्च हो जाओगे, पैसा भी नहीं, आप खुद ही खर्च हो जाओगे, लोग अमीर बन जाएंगे, और आपके शौक़ इतने बड़े हो चुके होंगे कि आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे अगले 20 साल के अंदर अंदर। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई हम जो कमा रहे हैं ये सिर्फ जेब खर्ची है हमारी, अगर जॉब से भी आ रहा है और बिज़नेस से भी आ रहा है। बिज़नेस वालों को तो ये क्लैरिटी होती है काफ़ियों को, नए वालों को धीरे धीरे आ जाती है, पर पहले नहीं होती, तो आ जाती है। पर जॉब वालों को लगता है यार मैं कमा रहा हूँ, ये तो मेरा पैसा है, अब इसे मैं कैसे भी खर्च कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये बहुत गलत माइंडसेट है। आपको मतलब सेविंग का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। पहली बात, एक्सपेंसेस कम करोगे तो ही सेविंग्स होगी, या फिर इनकम बढ़ा के होगी। इनकम नहीं बढ़ रही तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। इनकम बहुतों की नहीं बढ़ती, और वो उसमें टोटली आपका फॉल्ट भी नहीं है, बट 70% है भी। तो वो इनकम बढ़ाना अपने हाथ में टोटली नहीं है, पर एक्सपेंसेस कम करना टोटली अपने हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही संतों की तरह रहो, खर्चे सारे कर लो, पर लिमिटेड वे में करो। फ़ोन भी लो, ठीक ले लो। अब मैं ये नहीं कह रहा 30,000 का ही ले लो, अब आपकी सैलरी ही 30,000, 40-50 भी है, तो भी आप 20 का भी ले सकते हो। वो फ़र्क नहीं पता चलता कि भाई ये 20 का है और 30 का है। ठीक है, रिक्शे वाले भी लेके घूम रहे हैं 20,000 का, आपको शर्म आएगी, पर किसी को फ़र्क ही नहीं पता चलता कि भाई 30 और 40 में क्या फ़र्क है। आईफोन ही जिसके पास है वही दिखता है बस। तो आपको उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसमें प्राइड होना चाहिए कि भाई हम अपने हिसाब से खर्च करते हैं, ईएमआई वगैरह पे ले नहीं रहे कुछ, और बचा भी रहे हैं। बचाने में नेटवर्थ बढ़ रही है, नेटवर्थ के हम अमीर हैं, ये गैजेट्स और मटेरियल गेंस के इतने नहीं हैं। मटेरियल भी क्या बोलूँ, इसे तो वेस्ट ऑफ मनी है। आप बेस से गिन लीजिए, अगर आईफोन मान लो आ रहा है 90,000 का आ रहा है, तो आप कितने दिन में वो कमाते हो, और वो उसके बाद कितने दिन चलता है। 90,000, अगर 45,000 किसी की इनकम है, जो कि आजकल बहुत यंग जनरेशन में काफ़ी लोगों की है, तो आप 2 महीने पूरा मतलब उस फ़ोन को कमाने में लगा दोगे, और फिर आप कहोगे अरे यार ये एप्पल वालों की तो कमाई बहुत है। तो अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही कि भाई क्यों इतना क्यों चार्ज करते हैं, तो ठीक है, क्वालिटी है, सिक्योरिटी है, पर हम में से कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि उसमें हमें मतलब इतने हज़ारों की सिक्योरिटी चाहिए अपने फ़ोन के अंदर। तो सिक्योरिटी मेजर्स दूसरे फ़ोन में भी डलते हैं, ऑलबीट इस इतने नहीं डलते, बट डलते हैं। तो आपको कम में काम करना भी आना चाहिए, ये भी एक कला है। कम में करना आएगा तो आप ज़्यादा भी कर लोगे, पर अगर आपके पास रिसोर्सेज ही कम है तो उस पर कृपया करके वो नोटों को आग मत लगाइए, गड्डी को अपना लिमिट में एक्सपेंसेस कीजिए। ये हाउसवाइफ्स के साथ भी बहुत दिक्कत है, वो जब
एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक दो आदमी कमा रहे हैं तो लेडी का बहुत हाथ फ्री हो जाता है। सिमिलरली विद द यंग जनरेशन गर्ल्स, ये हैंड बैग्स, महंगी ड्रेसेस, महंगी का कोई वही नहीं है, कोई मेजरमेंट पैरामीटर ही नहीं है कि भाई 2000 की महंगी है या 20,000 की महंगी हो, तो बस जो चीज़ पसंद आ गई उन्हें वो चाहिए। अब वो आपको देखना है, यही वहाँ सेकंडों में करना आ जाना चाहिए आपको कैलकुलेशन कि भाई ये मैं कितने दिन में कमाऊँगा और ये मैं पहनूँगा कितने बार। जूते भी ले रहा हूँ तो 3,000 तक का बहुत अच्छे से अच्छा जूता आ जाता है, बट अगर मैं 13,000 का ले रहा हूँ तो क्या उसकी इतनी वर्थ है? क्या मैं इसके बिना कर सकता हूँ? तो इस पर आप सोचिए, क्योंकि 13,000 खर्चने में भी दिक्कत नहीं है, पर 13,000 के आप 4 जोड़ी ले लो ना, 3-3 के 4 जोड़ी ले लो, तो आप ज़्यादा अच्छे दिखोगे, ज़्यादा कूल दिखोगे। ऐसी फ़ोन में है कि हर साल बदल लो 20,000 का फ़ोन, तो भी आप 4 साल तक नया फ़ोन यूज़ करोगे। अगर आईफोन एक बार ले लिया 80,000 का, तो 4 साल तक रगड़ना पड़ेगा, उसकी जो हालत हो जाएगी आप ही जानते हो, और तब तक वो 1,20 का हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, जो नया लोग है। तो अपने आप को फ्री रखो इन चीज़ों से और कम में करने की कोशिश करो। फिर पावर ऑफ मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स अर्निंग। बहुत लोगों में मैंने देखा है कि एक फादर ही अर्निंग होते हैं और वही पूरे फैमिली को खींचे रहे होते हैं। ठीक है, बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, माँ हाउस वाइफ है, बैठे हैं। फादर चाहे 80,000 कमा ले, चाहे 2 लाख कमा ले, चाहे 2.5 कमा ले, वो बटा के कुछ नहीं बचता महीने के एंड में। बच भी जाता तो उन्हें लगता है अरे यार हम इतना कमा क्यों रहे हैं, हम तो अपने डिज़ायर ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो इस अच्छा वो टैक्स टूक्स भी काफ़ी लगता है। तो बेटर ये है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज, अगर एक ही बंदे की नहीं बना सकते तो एटलीस्ट हर फैमिली मेम्बर का एक एक सोर्स तो बना सकते हो। भाई तू ये काम कर ले, तू ये जॉब में लग जा, तू ऐसे मदद कर दे, तू ऐसे कर दे। अगर आप 20-20 हज़ार पर फैमिली मेम्बर भी जोड़ते हो तो आपको महीने में 80,000 बन जाता है। 80,000 में काफ़ी काम हो जाते हैं, एक महीने में आप काफ़ी चीज़ें जोड़ सकते हो। जो जो आपकी डिज़ायर्स हैं, मतलब मटेरियल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 80,000 में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी बकेट लिस्ट पे होंगी ख़रीदने के लिए। अगर आप वो सब भी ख़रीदने लगे तो आपका 1 साल के अंदर अंदर सब जुड़ जाएगा, सिर्फ 20,000 पर पर्सन की सेविंग्स है। और उसके बाद आपको वो चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो और काफ़ी सालों तक तो वो आपकी सेविंग्स होंगी। तो और टैक्स कम लगता है। इंडिविजुअल अगर कम कमा रहा है तो वो टैक्स नहीं भरेगा, 50,000 तक की सैलरी पर टैक्स बनता ही नहीं है। तो 50-50 के अगर आपने 4 सोर्सेज खड़े कर लिए एक फैमिली में, तो आप 2 लाख कमा रहे हो स्ट्रेट विदाउट टैक्सेस। और अगर कोई ज़्यादा भी कमा रहा है अगर फैमिली में, तो वेल एंड गुड। तो ये पावर आपको करने के बाद ही एग्जीक्यूट पता चलेगी। बिना करे आप सोचोगे अरे यार क्या 10-20 हज़ार के लिए क्या हाड़े खाने, या 25,000 का कोई काम है क्या, ये नहीं कर रहा, मैं इसमें नहीं घुसता, तो आप करते नहीं हो, फिर आगे मिलने में बंद हो जाते हैं। एक टाइम होता है, एक मोमेंट होता है, अगर आपने वहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो कर ली, उसके बाद नहीं हो पाता। तो ऐसा है, ये आप करोगे 2-3 साल, तब आपको पावर ऑफ मल्टीपल अर्निंग फैमिली मेम्बर्स पता चलेगी। सबके अपने अपने खाते बड़े होंगे, सबकी अपनी डिज़ायर्स भी फुलफ़िल होंगी, और एज अ फैमिली आप ग्रो भी करोगे, सीखोगे भी, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार होगा एक टाइम के बाद। तो इस पर कृपया करके गौर दीजिए, पर उसके लिए अगेन स्टार्ट करना ज़रूरी है, प्लान करना ज़रूरी है, टनल विज़न हटाना ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशन कम करना ज़रूरी है, नेटवर्क करना ज़रूरी है, और ये सब करने के बाद जब आपकी हार्ड एंड सेविंग्स हो जाएं, तो उसके एक्सपेंसेस करना कम करना बहुत ज़रूरी है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ कोर्स। बाद में गोइंग अहेड आप ठीक है अपनी डिज़ायर्स भी फुलफ़िल कीजिए, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। फिर गेटिंग इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव वर्क, ये मैंने बहुत लोगों का देखा है फैमिलीज़ में, जो टीनेजर्स होते हैं वहाँ से लेके और 25 साल की एज तक उन्हें दौड़ाए रखते हैं, अब ये ले आ, वो ले आ, अब ऐसा काम कर दे, ये कर दे, उसे छोड़ा, उसे ले आ। और फिर उसके बाद कोसते हैं कि अरे यार ये तो निकम्मा है, तो कुछ करता नहीं, इसका तो कुछ हो नहीं रहा, वैसे तो बहुत से आना है पर जॉब नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा, स्टेटस के चक्कर में छोटी जॉब लेनी नहीं और बड़ी मिलती नहीं।
तो वो घर में ही लगे हुए हैं सारे दिन सारी रात। तो गेटिंग इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव वर्क इज़ ऑल्सो बैड। ये लड़कियां भी काफ़ी होती हैं जो मतलब एक टाइम के बाद सारी एजुकेशन वगैरह करके घर में ही बैठ जाती हैं, सारे दिन कभी मतलब घर के ही काम चल रहे होते हैं, और ये भी नहीं कि भाई चेक पास करा दे, वो अकाउंट खुलवा दे, डीमैट करवा दे, ये वो उनके उल्टे सीधे ही काम चल रहे होते हैं। आज अचार के लिए वो सुखाना पीछे ये वो, और लड़कों को ये छोड़ने लाने में, सामान लाने में, ये तो ये बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड फ्री होगा तभी आप कुछ नई चीज़ कर पाओगे। फ्री ही नहीं होगा तो आप वो सोच ही नहीं पाएंगे कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। आप प्लान अहेड नहीं कर पाएंगे अगर आपका माइंड फ्री नहीं है। तो किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी जॉब को लेने के लिए माइंड फ्री होना बहुत ज़रूरी है, और माइंड फ्री तभी होगा जब आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों से अपना इन्वॉल्वमेंट हटाएंगे। वो इंस्टाग्राम भी हो सकता है, आप रील देखने बैठते हो 1 घंटा कब हो जाता पता ही नहीं चलता। मैं भी उसी फेज़ में था, बट धीरे धीरे मैं थोड़ा प्रोडक्टिव काम करने लगा, तो मेरा इंस्टाग्राम पे वॉच टाइम अपने आप 12 मिनट पर डे पे आ गई एवरेज। अब मैं ये देख के खुद हैरान हूँ कि मैं भी देखता था 1-2 घंटा इंस्टाग्राम पे, एवरेज बन जाती है, सबकी बनती है, बट एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है इन्वॉल्वमेंट। किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है उल्टी सीधी रील देखने में, वो आपको हुक करके रखते हैं, तो आपको एक बार उसके ट्रैप से निकलना है। अब आपके वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि वो ऐप डिलीट करें क्या करें। तो जो भी है, अनप्रोडक्टिविटी नहीं करनी कुछ। आप रोज़ का ये कैसे हो सकता है, लिटिल बेटरमेंट ईच डे, ठीक है। तो लिटिल बेटरमेंट से मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा काम करो रोज़ जिससे कुछ भला हो, कुछ फ़ायदा पहुँचे आपको नहीं तो आपके परिवार को, और परिवार को भी नहीं तो समाज को, ठीक है। लिटिल बेटरमेंट में चीज़ें आ गई, जैसे मान लो आपके घर में किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है, पर आपको लग रहा है यार ये ज़रूरी चीज़ है, या आपके बिजनेस का करंट अकाउंट नहीं है, मतलब बहुत नीसेंट स्टेज पे है करंट अकाउंट नहीं है, विजिटिंग कार्ड्स नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनल कम है, या वो जिस दुकान पे जिस क्लिनिक को आप ऑपरेट करते हैं वो बहुत ख़राब कंडीशन में है, तो आप उसे ठीक करने पे काम कर सकते हैं रोज़, कि भाई आज मैं फ्लेक्स बोर्ड बनवा दूँ, आज विजिटिंग कार्ड बनवा दूँ, आज इसकी डिजिटल मार्केटिंग का देखूँ ऑनलाइन कैसे होती है क्या होती है। अब आई एम प्रिटी श्योर एक बार में नहीं हो पाता, और अकेले बंदे से नहीं हो पाता, वो भी कम पैसों के साथ। तो लेकिन उसके लिए आपको शुरू कहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके फिर बेनिफिट्स पता चल जाएंगे कि भाई ये ऐसे किया जाता है, इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है, इतने पैसों में होता है ये इसका ये बेनिफिट है, बेनिफिट जो आएगा वो इतने टाइम बाद आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग अहेड। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, बट ये पॉसिबल तभी है जब आप रोज़ थोड़ी थोड़ी बेटरमेंट करेंगे अपने जीवन में। बच्चों के कई बार इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट्स नहीं होते, अब जॉब में लगने से पहले चाहिए, कईयों की जॉब या हायर एजुकेशन के लिए पासपोर्ट चाहिए, किसी के पेपर एग्ज़ाम के लिए भी पासपोर्ट चाहिए, CFA और भी कई तरह के पेपर्स हैं ऐसे जो मांगते हैं। बिजनेसेस के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप थोड़ा अनप्रोडक्टिव काम कर भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो कुछ बेटरमेंट करता हो रोज़। थोड़ा थोड़ा काम रोज़ भी करोगे तो साल में 365 काम हो जाएंगे जो भी आपके अटके हुए हैं, ठीक है। तो इस पर गौर कीजिए, ये जो चीज़ें हैं यही आपको मिडिल क्लास बना रही हैं, और ये एक माइंडसेट फॉल्ट है। मतलब आपके फाइनेंसेस आपके मेंटालिटी से डिटरमिन हो रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेव कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपकी क्षमता असीमित है। तो जब क्षमता ही असीमित है तो उसे सही काम में लगाया जाए। अब ये निरंतर पढ़ाई करके नहीं होगा, निरंतर जॉब करके नहीं होगा, निरंतर छोटा बिजनेस करके भी नहीं होगा। तो उसके तरीके हम बाद में बताएंगे, पर पहले उसके लिए ये चेक में होना बहुत ज़रूरी है, ये सब ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास टेम्पलेट दे दिया गया है, ये टेम्पलेट मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत क्यूरेटेड है, मतलब बहुत लोगों को पता है, लोग इस निष्कर्ष पे आ चुके हैं, बट एज ए कलेक्टिव इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीज़न जो कि सोसाइटल भी हो सकते हैं। तो आप सोसाइटी की एक बार बातें दरकिनार करके कहीं से स्टार्ट कीजिए,
और इन चीज़ों को टेकअप कीजिए, तो आई एम श्योर आपका भला होगा और आपको ये चेंजेस के इफ़ेक्ट्स 2 साल के अंदर अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यहीं ख़त्म करते हैं। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स वालों के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े धैर्य से समझाने वाले टॉपिक्स हैं। आप धीरे धीरे शुरू से ही उन्हें आदत डालेंगे तो वो बेटर समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ इट वॉज़ वर्थ योर वाइल। थैंक्स अ लॉट। बाय।